वैसे तो ईरान और तुर्की में ना बहुत गर्मजोशी भरी दोस्ती है और ना ही सीधी दुश्मनी, लेकिन फिर भी दोनों खित्ते में अपने अपने वर्चस्व या गलबे को लेकर एक्टिव रहते हैं। और ये जानते हुए कि तुर्की किस खेमे में है और ईरान किस खेमे में, दोनों बहुत करीब नहीं हैं। लेकिन मुश्किल वक्त में तुर्की ने ईरान की एक ऐसी मदद की है जो ईरान के लिए संजीवनी साबित हुई है। दरअसल ईरान में चल रहे महंगाई विरोधी प्रदर्शन जो अब इस्लामिक इनकलाब की सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं और शहर दर शहर बढ़ रहे हैं, इसका असर पूरे रीजन पर है। अरब और गैर अरब मुस्लिम मुल्कों को ये समझ में आ रहा है कि अगर उनके घर में भी इस तरह के हालात बनेंगे या बाहरी शक्तियों के जरिए बनाए जाएंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा सिर्फ इसराइल को मिलेगा, जो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है, बजिद है। ईरान में मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कुर्द मिलिशिया जिस तरह से एंटर होने की फिराक में थी और जो खालिस तौर पर इसराइल की समर्थक मानी जाती है, उसके लिए ऐन वक्त पर तुर्की ने ईरान को आगाह कर दिया। जी हां, प्रदर्शनों और अस्थिरता का फायदा उठाते हुए कुर्द मिलिशिया ने ईरान में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन खबर ये आई है कि तुर्की ने ईरान को कुर्द मिलिशिया की सारी लोकेशन और जानकारी उपलब्ध करा दी, जिसके चलते ईरान की IRGC ने समय रहते इसराइल समर्थित कुर्दों को वहां से खदेड़ दिया। देखा जाए तो तुर्की ईरान का कभी दोस्त नहीं रहा है, लेकिन जो कुर्दिश हमला हुआ उसे दबाने में तुर्की ने ईरान की मदद की। एक्सपर्ट कहते हैं कि तुर्की ये अच्छी तरह से जानता है कि इस समय अगर ईरान टूटता है या उसके अंदर सिविल वॉर जैसे हालात बनते हैं तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को होगा। वो इसराइल जो तुर्की को भी एक मजबूत मुल्क के तौर पर नहीं देखना चाहता। गौरतलब है कि पिछले महीने ईरान में तुर्की और सऊदी के विदेश मंत्री और फॉरेन सेक्रेटरी भी जुटे थे, जहां इसराइल के खिलाफ एक मजबूत मुस्लिम मोर्चा बनाने पर भी चर्चा हुई थी। आरोप लगता रहा है कि ईरान में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए CIA और मोसाद के लोग एंटर कराए गए हैं। इस बात की जानकारी डेनमार्क के जरिए भी ईरान को दी गई है। इसकी भी वजह है कि डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर अमेरिका की टेढ़ी नजर है और अगर मिडिल ईस्ट में ईरान में रिजीम बदलवाने में अमेरिका कामयाब रहा तो अगला नंबर ग्रीनलैंड का होगा। तो तुर्की हो या डेनमार्क, सभी ये जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका के मंसूबे क्या हैं। ऐसे हालात में वो खुलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अरब मुल्क जिन पर ग्रेटर इसराइल का खतरा हरदम मंडराता रहता है, इस सिचुएशन में खुद को कहां देखते हैं। क्या वो भी ईरान में सत्ता बदलवाने के लिए पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ईरान को इसराइल अमेरिका की साजिशों से बचाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर, दिन 11 जनवरी 2025, इतवार। बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं एक रैली में। जोरदार नारेबाजी चल रही है। लोगों के हाथ में ईरान की शाह राजशाही का परचम है। जी हां, वो परचम जिसमें एक सूरज और शेर बना हुआ है। अमेरिकी जनता नारे लगा रही थी कि ईरान में खामनेई रिजीम का खात्मा हो, ईरान को आज़ादी मिले। ये अमेरिका और यूरोप में चल रहे ईरान के इस्लामिक इनकलाब विरोधी प्रदर्शनों का ही एक हिस्सा था, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन लॉस एंजल्स में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सफेद रंग का कार्गो ट्रक दनदनाता हुआ आता है और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस जाता है। ट्रक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में इस तरह घुसा जैसे लोगों को कुचलने के इरादे से आया हो। इन हालात में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ट्रक की बाहरी दीवारों पर लगे बैनर पर लिखा था, नो शाह नो रिजीम, अमेरिका 1953 मत दोहराओ। इसके तुरंत बाद हालात बेकाबू हो गए। इससे पहले कि प्रदर्शनकारियों को कुछ समझ में आता, ट्रक भीड़ को चीरता हुआ प्रदर्शनकारियों के बीच था। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में आने से किसी की जान नहीं गई।
कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। फिर क्या था? प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए नौजवान ट्रक के बोनट पर चढ़ गए और ट्रक के शीशे तोड़ दिए। चूंकि अमेरिका में प्रदर्शनों की वीडियो मॉनिटरिंग होती है और सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे हमेशा शहरों के ऊपर तैनात रहते हैं, ऐसे में वीडियो फुटेज में दिखा कि लोग चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर पर हमले की कोशिश कर रहे थे और ट्रक पर झंडे के डंडे से वार कर रहे थे। लॉस एंजल्स पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पुलिसकर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला, हिरासत में लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उस दौरान प्रदर्शनकारी उस पर हमला करने की कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को पीछे ढकेलना पड़ा। घटना के बाद ट्रक का विंडशील्ड टूटा पाया गया और सड़क पर कांच बिखरा हुआ था। ट्रक से जुड़ी ट्रेलर खाली नजर आई और उसका पिछला दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस ने वाहन और आसपास के इलाके की जांच की। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ये साफ नहीं है कि ड्राइवर ने जानबूझकर भीड़ की ओर ट्रक चलाया था या फिर वो प्रदर्शन के बीच घबरा गया था। लेकिन जिस तरह से ट्रक में पीछे की तरफ लिखा हुआ था कि अमेरिका 1953 मत दोहराओ, वो सीधे तौर पर नजर आता है कि ये किसी ईरान में खामनेई शासक समर्थक के जरिए लिखा गया था। दरअसल साल 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेह की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था और उनकी जगह मोहम्मद शाह पहलवी को ईरान के तख्त पर बैठाया था। आरोप लगता है कि इसके पीछे वही साजिश थी जो मौजूदा दौर में वेनेजुएला में हुई। कारण मोहम्मद मोसादेह की सरकार ईरान में ब्रिटिश ऑयल कंपनियों का नेशनलाइजेशन कर रही थी, जिसके चलते यूरोप के हाथ पांव फूल गए और वहां अपनी मनपसंद राजशाही बैठा दी गई, जिसे 1979 के इस्लामिक इनकलाब में इमाम आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान से खदेड़ा था। तो अमेरिका में शाह राजशाही समर्थक प्रदर्शनों में खामनेई समर्थित नारे लिखे ट्रक का इस तरह से चढ़ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अमेरिका के अंदर भी ईरान की एजेंसियां और इस्लामिक इनकलाब समर्थित लोग सक्रिय हैं? लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों ने जांच के बाद अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, जबकि तीसरे घायल की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान में पिछले 2 हफ्तों से महंगाई विरोधी प्रदर्शन जारी है।